हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छा हों। तो आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि अनुपात और समानुपात जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो आप बने रहें और क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें और पेन कॉपी ले करके बैठें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो कुछ थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यदि है, पहला दे दिया कि रेशियो में है A/B प्रपोर्शन C/D दे दिया है। तो यह जो बराबर होता है, इक्वल होता है, तो इंटायर यानी कि अंदर वाला अंदर के साथ होता है इक्वल, एंड बाहर वाला बाहर के साथ, इस प्रकार की भांति। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि बाहर तो क्या हो गया, AD इक्वल क्या होगा, B/C, तो BC हो जाएगा, यानी कि AD बराबर BC होगा यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और कहा गया है कि यदि क्या हो 10:13 प्रोपोर्शन X/26 हो तो X का मान क्या होगा। यानी कि तो हमने जाना अभी क्या हो कि अंदर वाला अंदर के साथ पेयर बनाता है, यानी कि जोड़ा बनाता है, और बाहर वाला बाहर के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 क्या होगा कि 10 × 26 इक्वल क्या हो जाएगा कि 13, यानी कि 13 गुना X हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ से X को पकड़े हुए हैं, तो बराबर के इक्वल टाइप होता है, तो दूसरा तब वो क्या करता है, कट करता है। तो 13 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर X का मान कितना हो जाएगा, तो X का मान 20 हो जाएगा। X = 20 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 5:8 प्रोपोर्शन 20:8 हो तो X का मान क्या होगा। यानी कि 5:8 और समानुपात होगा 20:X, तो क्या होगा। तो फिर वही पेयर बनाना है, अंदर वाला अंदर के साथ, यानी कि 8 है जो 20 के साथ पेयर बनाएगा, और 5 है जो X के साथ पेयर बनाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 5 × X इक्वल क्या हो जाएगा, तो 20 × 8 हो जाएगा। या तो यहाँ से जो कट होगा उसको कट करेंगे, और जो नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। तो 5 से इस दूसरे तरफ देख रहे हैं कि 4 टाइम क्या हो रहा है, यह कट कर रहा है 20। तो 4 × 8 कितना हो जाएगा, तो 4 × 8 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। तो X का जो राइट आंसर होगा, X का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। सॉरी 20 लिखा गया। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से फिर से सोल्व कर देते हैं। क्या होगा कि 8 × 20 इक्वल, इधर उधर लिख सकते हैं इक्वल के, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 × X, तो यहाँ से 5 से 4 टाइम ही कटा, तो 8 × 4 = 32, यानी कि 32 कहाँ हो जाए कि करेक्ट आंसर हो जाए दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इस पे बने रहें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आप देख सकते हैं कि है क्या है कि यदि A/B है 3, A/B इक्वल क्या है कि 3:5, एंड दिया हुआ है आगे है कि B/C है 6:9। तो A/C का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि A/B है तो यहाँ से A कर देंगे, रेशियो में है तो रेशियो कर देंगे B। इसका वैल्यू कितना है, तो 3:5 है, या एंड B/C है, तो B/C है, तो B/C यह ना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो B कितना है, तो 6 है, तो 6 लिख दें, एंड C कितना है, तो 3 है, ये 9 है, सॉरी C, तो 9 यहाँ पे लिख दें। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या कौन सा टेक्निक अपनाना है। ऐसे तो एक सरल तरीका है, मेथड भी है, तो वह भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो पहला क्या करेंगे कि सीधा तिरछा सीधा रूल क्या लगाएंगे, सीधा तिरछा सीधा, इन चीज़ों को हम गौर करेंगे। तो सीधा यानी कि मल्टीप्लाई इससे सीधा करेंगे, तो 6 × 3 क्या हो जाएगा,
तो 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। तो हाँ यहाँ नेक्स्ट चलते हैं। तो तिरछा यानी कि इस टाइप से यहाँ से ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या है 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। और फिर सोझा यानी कि सीधा तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा तो 45 यार। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि क्या है क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसको क्या कर दें कि काट देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल सा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मरतबे कर जाएगा क्या 18, और 30 है तो 30 भी 10 मरतबे कर जाएगा, एंड 45 है यानी कि तो वह 15 से क्या हो जाएगा कि कर जाएगा। तो हाँ 15 टाइम क्या हो जाएगा कि वह डिवाइड हो जाए तो वहाँ पर 15 आ जाएगा 15 या। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि ए रेशियो क्या है, ए रेशियो बी है 3:5 है, बी रेशियो सी है 6:9 है। तो क्या कह रहा है कि रेशियो ए रेशियो ओ सॉरी गाइस ए रेशियो सी मांग रहा है, तो ए सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट मांगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीपल कर देंगे, तो इसमें कोई तो बड़ी भारी बात है ही नहीं। तो 3 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा या। एंड 3 से क्या होगा कि मल्टीपल हो रहा है, और कैसे जानेंगे कि 3 से मल्टीपल हो रहा है तो सभी नंबर को ऐड करके डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पर 8 है और एक क्या है 9, 8 और एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 क्या हो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह 3 से कट रहा है, 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। और 45 है तो 4 और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 क्या 3 से डिवाइड है तो यह कटेगा, क्या हो जाएगा 3 से 3 छक्का 18, और 45 है यानी कि 45 है तो 15 तिया 45, यहाँ से यह भी कटा, और यह तो 3 से भी कट रहा है ना, ऐसे 9 से भी कटा था। 9 से कैसे जानेंगे कि जोड़ेंगे, यदि 9 आ गया 9 का टेबल में आ गया तो वह डिवाइड हुआ, तो 9 से ही कट रहा था नॉर्मल, हम बेकार ही कर दिए, जो कि हमने क्या किया कि 3 से काटा, सही है फिर से कटेगा उसमें क्या बेकार क्या होता है। तो 6 3 टाइम कटेगा तो क्या हो जाएगा कि 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो राइट आंसर इज 5:3 इज राइट आंसर। तो आप इस और गौर करें 5:3 इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है, जो कि यह भी बता रहा है जैसे ही फर्स्ट और लास्ट बोल दिया तो क्या करेंगे सब में मल्टीपल कर देंगे, और जो भी आएगा यदि कटेगा तो उसे काट देंगे और वही आंसर हो जाएगा नॉर्मल सा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू बराबर है 2:3, और बी रेशियो सी जो है कि बराबर है 3:4, और सी रेशियो डी जो है बराबर है कितना 5:4:5 के। तो ए रेशियो डी का मान क्या है, तो वही क्या है कि फर्स्ट और डी यानी कि लास्ट वाला, तो फर्स्ट लास्ट को क्या करें, फर्स्ट लास्ट पूछेगा तो सिर्फ मल्टीपल कर देंगे शुरू और लास्ट। तो ए रेशियो बी करते हैं, A:B क्या है, तो A:B है 2:3 एंड B:3, यह क्या है 3:4 है, 3:4 है, और सी रेशियो डी जो है यहाँ पर 4:5 है। तो नॉर्मल क्या है कि फर्स्ट है और लास्ट पूछ रहा है, ए रेशियो डी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीपल कर दें, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 चक्का 24, या फिर ऐसे कर सकते हैं कट रहा है तो काट भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी बात। यहाँ से 3 से 3 डिवाइड हो गया कट गया, और 2 से यहाँ से 2 2 4 यह कट गया, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर तो इस लाइन में क्या है, इस रो में पंक्ति में क्या है कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो यहाँ पर 4 रेशियो यहाँ से यह भी कट रहेगा, यहाँ से 2 टिया 2 दूनी 4 हो रहा है, तो 2:5, इसका भी आंसर 2:5 आएगा, जो पिछला वाला का भी आंसर इतना ही आया था। तो आगे बढ़ते हैं, और आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इस क्वेश्चन को आप लिख करके यदि प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, और शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं उससे। तो आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो है
जो कि अगला टाइप के लिए है। तो हम अगला टाइप में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इसके लिए हम अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अगला वीडियो में इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। यह भी जो है नेक्स्ट टाइप के लिए है, अगला टाइप के लिए, तो इसे भी अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे देखेंगे। तो आगे है यह क्वेश्चन है जो कि फार्मूला बेस है। यदि आपको फार्मूला याद है तो नॉर्मल सी है, कोई बड़ी भारी बात नहीं। लेकिन यदि फार्मूला नहीं तो फंस जाते हैं। और इसी से रिलेटेड काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है, या तो नॉर्मल सा छोटा सा, जो कि मध्य क्या है कि मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन। एक होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन यानी कि समानुपाती बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं प्रोपोर्शन का, मध्य अनुपाती इसका हिंदी होता है। मध्य मतलब मीन, अनुपाती मतलब प्रोपोर्शन यहाँ पर किया गया। तो फर्स्ट हो गया एक मीन प्रोपोर्शन हो गया, फर्स्ट यानी कि पहला अनुपाती, प्रथम अनुपाती। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपाती। एक होता है तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए जो होता है फॉर्मूला होता है, एक होता है फोर्थ, क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो थर्ड देख लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फिर अगला स्लाइड में देखेंगे। तो फर्स्ट के लिए होता है, फर्स्ट क्या है कि सेकंड है। फर्स्ट मतलब क्या होता है सेकंड। तो हाँ याद रखिएगा ए बी सी यह तीन रहता है। तो क्या करता है कि जैसे ही डी शामिल हो जाता है तो क्या हो गया, चार आ गया। तो डी शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, चार आ जाए। तो तभी पूछेगा चतुर्थ समानुपाती। तो चतुर्थ समानुपाती यानी कि यह हो जाएगा फोर्थ समानुपाती। तो इसके लिए क्या हो जाए कि बी सी करके नीचे में भाग देंगे, तो बी सी बटा ए आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा कि चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा। तो यह तो क्या है कि चार के लिए, और फर्स्ट के लिए रहेगा तो फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब क्या है एस टी। तो एस से क्या होता है सेकेंड होता है। तो ए बी सी तक सेकेंड पर कौन होना चाहिए, दूसरा पे। तो दूसरा पे कौन है, बी है। तो बी के स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन का यानी कि प्रथम समानुपाती का फार्मूला है बी स्क्वायर बाय ए। और सेकेंड है क्या है मध्य समानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन। तो क्या है मध्य कह रहा बीच वाला, तो इसको क्या करेंगे, बीच वाला कह रहा है तो ए बी, ए और बी लिख करके इस पर क्या कर देंगे कि रूट चढ़ा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा कि मध्य समानुपाती होगा। और तृतीय समानुपाती कह रहा है, तो तृतीय के लिए क्या करें कि तीन कह रहा है, थर्ड कह रहा है। तो थर्ड तो कह रहा है लेकिन टी से क्या होता है, टू भी होता है ना। टी से क्या होता है, टी से टू होता है। तो टी से टू होता है तो टू पर कौन है, बी है। तो बी स्क्वायर बाय ए होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है यहाँ पर रॉन्ग फासा हो गया। यहाँ पर ए का क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा और बटा में बी कर देगा, ए का स्क्वायर बटा में बी। तो हम समझ सकते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइटिंग भी थोड़ा सा, पेंसिल भी है जो बड़ा मोटा लिखा रहा है, तो आप थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं। और फोर्थ प्रपोर्शन के लिए हमने बताया कि क्या है कि बी सी बाय ए। फोर्थ प्रपोर्शन का पूछेगा जब चार रहेगा तो ए बी सी डी। और फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए फर्स्ट यानी कि पहला, तो पहला का स्क्वायर कर दिया यानी कि ए स्क्वायर बाय क्या करेंगे कि बी करेंगे। और मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्य, बीच बीच में, तो वह क्या करें यानी कि मध्य अनुपाती, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। हाँ और अगर और आपको लग रहा होगा कि हाँ हिंदी क्यों नहीं लिख रहे, तो यदि आप हिंदी लिखने जाएंगे तो क्या हो जाए कि यह स्लाइड एक स्लाइड में नहीं बल्कि क्या होगा कि यही चार स्लाइड कवर कर लेगा, जो क्या हो जाए कि काफ़ी दिक्कत होगा और आपको भी समझने में। तो आप इससे ही समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में तो क्वेश्चन टाइप है ही और इंग्लिश में फार्मूला बताया जाए तो उसे कॉपी पर लिख करके और उसे याद कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट में एम पी यानी कि मीन प्रपोर्शन, टी पी यानी कि थर्ड प्रपोर्शन। तो क्या है कि थर्ड प्रपोर्शन, तो थर्ड टी पी, तो टी से क्या होता है टू होता है। तो बी वाला क्या हो, दूसरा का पर कौन है बी है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे। और मीन है तो मीन मतलब कि मध्य समानुपाती। तो यह क्या पूछ रहा है, मध्य अनुपाती कौन सा है। तो मध्य तो बताएंगे ना कि दो होगा, तो दो तो है, एक फोर है, एक क्या है 16 यानी कि ए 4 है और बी 16 है। तो दोनों का क्या कर देंगे फिर रूट में कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी है तो ए बी मतलब कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा कि 4 × 16 करेंगे तो हाँ। और इसका रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर तो 2 होता है, तो हाँ 2 होता है। और 16 का, तो 16 का 4 होता है वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, वर्ग यानी कि स्क्वायर, मूल मतलब रूट हो गया, जड़ हो गया। तो यानी कि तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, तो 4 हो गया। तो 4 ×
2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दिस इज राइट आंसर इज 8 दिस क्वेश्चन। या तो आप समझ सकते हैं। एंड कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएगा, तो उन चीज़ों को आप कॉपी पे नोट करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो आपको कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा तो लगा कि हाँ यह चीज़ सही है, यह चीज़ हमें याद है। लेकिन क्या हो जाए कि कुछ क्षण में वीडियो देखेंगे तब तक आपके मन में तो रहेगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद मन से भी उड़ जाएगा। जैसे वीडियो उड़ा वैसा ही मन से भी क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन जो कि हमने बताया था फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए बताया था, फर्स्ट प्रोपोर्शन जो कि प्रथम अनुपाती, सेकंड के यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता गाइस, मीड होता है। सेकंड जगह मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपाती। थर्ड के लिए क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए यानी कि तृतीय अनुपाती। तो थर्ड से पता है ना कि 2 होता है, टी से 2 ही तो होता है ना। तो क्या है कि 1 2 है तो ए बी सी रहता है, यानी कि ए बी है 2 होता भी ना, तीसरा पूछ रहा है। तो क्या करें कि बी के स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 30 का स्क्वायर कर देंगे, और बटा में ए तो 5, तो बटा में ए है तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाए कि 30 का स्क्वायर बटा 5, तो 30 का स्क्वायर कैसे होता है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है। कितना होता है 900, और क्या है 5। तो एक चीज़ आप याद करिएगा, तो 5 का जैसे ही डिवीजन होगा ना, तो जैसे कि 10 है तो 10 में कितना को 5 आएगा, कितना मल्टीपल करेंगे तो 2 से। तो ये नहीं, जैसे ही 5 से भाग देना, तो लास्ट अंक को छोड़ करके यदि 0 हो 5 हो तो क्या है ये 90 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 180 से क्या हो जाएगा कि 9 दूनी 18, तो ये क्या हो जाएगा कि 180 है जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। या ऐसे भी 5 से तो 18 बचे 90, 5 से तो 18 मतलब ही कट रहा है, तो 180 आंसर हो जाएगा इसका। तो देख रहे हैं यहाँ पर यानी कि बी स्क्वायर, तो यानी कि 30 इंटू 30 बटा 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 छक्का 30, 6 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 180। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा 180। तो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं और बने हुए रहें, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इससे भी काफ़ी कुछ हर क्वेश्चन सिखा करके जाता है। कहते हैं ना जिंदगी का हर लम्हा कुछ ना कुछ क्या है, यह तो एक वक्त है, यह गुजर जाएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन भी यह गुजर जा रहा है धीरे धीरे वक्त के साथ, और इसे जैसे ही आप देखते जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ सिखाते जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड है और पूछा भी था। तो छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्या है, बूंद से ही तालाब भरता है। तो उसी प्रकार से आपका भी जो चीज़ों का सपना है, या यह कह लीजिए जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सपना है, उसे क्लियर करने का वह धीरे धीरे समाप्त होगी, उन चीज़ों को भी आप कर पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि 3045 को क्या किया जा रहा है कि 3045 को 2 भागों में क्या किया कि 3:4 के अनुपात में बताए। यानी कि 3045 तो है, तो इसको क्या करना है कि रेशियो में करें, यानी कि बांटना है। तो इसको क्या करें कि इसको जोड़ेंगे, क्योंकि टोटली कितना होता है तो 7 होता है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा तो 7 हो जाता है। 7 रेशियो का मान है कितना है तो 3045 है। 7 रेशियो का मान कितना है तो 3045। और देखेंगे यदि डिवाइड हो रहा है यानी कि कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा फिर आगे बढ़े, लेकिन नॉर्मल से होता है कि कटता ही। तो देखते हैं, तो यहाँ से काटते हैं रेशियो मतलब, तो क्योंकि 1 रेशियो का मान निकालें पहले तभी तो 3rd रेशियो का निकलेगा, 4th रेशियो का नहीं निकलेगा। तो हाँ, तो देखते हैं क्या है, तो यह कर जा रहा है क्यों 7 चौका 28, हाँ तो 2 बचा, तो हाँ 2 तो बचा, तो 2 अरे क्या है 4 है तो 24 हो गया। तो फिर 24 हो गया तो 7 या 21 यहाँ से हुआ, तो फिर क्या हो गया कि 3 5 हुआ, तो 3 और 5 यानी कि क्योंकि 24 था तो 7 या 21, तो 3 तो बचा ना, 3 5 तो 7 बचे 35, यानी कि 435 आ रहा है। कितना 1 रेशियो का मान है 435, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 भाग में बांटना है तो क्या हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 होगा ना, हाथ में रहा 1, और क्या हो जाए कि 43 दिया कह रहा, तो 43 दिया तो 40 दिया कितना होता है, पहले ऐसे जाएंगे डायरेक्ट करेंगे तो फंस ही जाएंगे ना। तो 40 दिया कितना होता है तो 120, और 3 दिया 9, तो यानी कि 129 हुआ। अरे 15 था तो 1 जोड़ेंगे तब ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो 129 से 1 30 हो जाएगा, यानी कि 1305 आ गया। 3 रेशियो का मान कितना आ गया तो 1305, तो यहाँ पर अच्छा से लिख देंगे, यानी कि 3 रेशियो का मान कितना आ गया 1305। ऐसे हम पहाड़ा अभी कुछ समय में 1 से 100 तक पहाड़ा आराम से याद हो, कोई भार नहीं पड़ेगा, एकदम अभी जस्ट नाउ एकदम याद हो जाएगा। तो अब बने रहें।
और क्या है कि 4 रेशियो का मान पूछ रहा, तो 1 रेशियो का मान तो कितना हमें निकाल था 435, कितना था 1 रेशियो का मान था, यही ना था। तो हाँ, और 4 रेशियो का मान है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 पचे 20 की 0 हाथ में रहा 2, और 43 से चौका का रहा तो 40 से करिए तो 40 दिया 40 चौका 160, हाँ, और 3 से 4 मतलब 12, 160 12 172 हो गया। और क्या है 172 4 5 20 और 2 जोड़े थे तो 172 2 174, अच्छा, तो 1740 यानी कि 3 रेशियो का मान 1305 और 4 रेशियो का मान 1740। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी बताए ना आप लोग कि हम 1 से 100 तक पढ़ा, अभी याद कर लेते हैं तुरंत, तो अभी याद कर लेते हैं 2 मिनट में। कोई अगर कह दे कि 43 सत्ते कितना होता है, 43 सत्ते कितना होता है, तो 43 सत्ते, तो 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है, 21 लिख दिए, बस कोई दिक्कत नहीं। 4 सत्ते 28, तो 28 लिख दिए। तो एक है तो लास्ट में एक है तो एक को ऐसे रख देंगे, ठीक, एक ऐसे लिख देंगे। और क्या है कि 28 है और 2 है, दोनों के जोड़ देंगे तो 28 और 2 30 हो गया, तो यानी कि 43 साथ कितना हो जाएगा 301 हो जाएगा। तो हाँ 301 हो जाएगा कितना, तो 43 सत्य। तो ऐसे अब 55 सत्य कर रहे हैं ना, हम 55 अट्ठे कर देंगे तब, या 58 अट्ठे कर देना, 58 अट्ठे करते हैं, ठीक है 58 अट्ठे, तो 8 8 64, तो 64 लिख दिए, वाह अच्छा है, बहुत अच्छा। 5 8 40, तो यह भी लिख दें। तो पहला अंक सेम लिखना, फर्स्ट डिजिट सेम लिखना, तो 4 का 4 लिख दें और 40 6 कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाए, तो 58 8 कितना हो जाए, तो 464 हो जाए। तो अब इस प्रकार से हर पहाड़ा 1 से 100 तक आपको पहाड़ा याद हो गया, यानी कि पहाड़ा के झंझट खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्वारो कभी कभी मिलेगा तो वो सिखा देंगे, तो मतलब कि हवा नहीं बना है कि स्क्वायर याद करें तो बाप रे बाप 50 खेवा लिखा होकर बाद याद हो, तो ऐसा नहीं, नॉर्मल सा चलते जाना है, बढ़ते जाना, वीडियो में सब कुछ सीखते जाना है, जिससे क्या हो और अच्छा हो सके और भी हर कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या है कि A रेशियो B का मान है कितना 5:6 है, B रेशियो C का मान है कितना 6:7 है। तो क्या करा A B C का क्या करी कि मान तथा AC का, यानी कि दोनों का अलग अलग मान निकाला है। तो ठीक है कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है एकदम। AC का है फर्स्ट इंटू लास्ट है, ये तो ऐसे ना निकल गया जी, पहला से पहला, ये वाला इसको क्या है, ये पहला का क्या है ये 6 से, तो 6 पर 30 कर दी, ठीक है। A रेशियो हम C निकाला है, A रेशियो C निकाला है, सही बात है। यानी कि अनुपात होता है, रेशियो का मतलब अनुपात समानुपात नहीं करना है, रेशियो का मतलब ये 2 बूंदा, प्रोपोर्शन का मतलब ये 2 ऐसे 4 बूंदा, यही याद करना था, फिर कहानी साथ से क्या हो जाता है छोटा हो जाता। तो इस सबको बातों को अमल करना है। तो ए रेशियो क्या है कि C है, तो हाँ, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करें, तो 5 है तो 6 है, 6 बचे 30, अच्छा, और 6 है 6 है 7 है, 7 का 42, और कट रहा है तो काट देंगे, तो कट रहा है देखते हैं, तो हाँ 6 से कट रहा है, 6 बचे 30 हो रहा है, और 6 7 कितना हो रहा है, 6 7 42, तो 5:7 का हो गया कि AC का आंसर आ गया, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट का, तो AC का तो नॉर्मल सा आंसर आ गया। अब ABC का, जो कि काफ़ी कठिन तो नहीं है, नॉर्मल सा ही आप सीख लेंगे आराम से, जो कि बताया भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। A रेशियो B है, A रेशियो B है, हाँ, तो कितना है, तो 5:6, हाँ ये तो सही है। B रेशियो C है ना, हाँ, कितना है 6:7 है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कह रहा है B, तो B का मान तो सेम ही दिल है, तो A का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, B तो सेम ही है, तो इसमें क्या है, अगर B का मान सेम रहता कौन रूल लगाते हैं, तो सीधा तिरछा सीधा, सीधा तिरछा सीधा, ये रूल लगाते हैं। तो क्या है कि 6 है तो 6 लिख देंगे, और 7 है तो 7 ही लिख देंगे, तो नॉर्मल सा क्या हो गया कि ABC का रेशियो कौन हो गया 5:6:7, और क्या था, यानी कि ABC का हमने जाना क्या हो गया ABC कितना था, तो 5:6:7, और A रेशियो C का मान कितना है A रेशियो C, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 6 5 30, 7 का 42, यानी कि 30 रेशियो का हो जाएगा कि 30:42, तो यहाँ से ही कट आता है 6 क्या है 7, मतलब 6:5 है, 6:5
हाँ 6:7 यहाँ पर ए रेशो सी का मान आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहा, और अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि बहुत अच्छा से होगा, और औसत को बहुत अच्छा से खत्म भी करेंगे, समाप्त भी करेंगे। तो आप लोग से पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया हो, समझ चुके होंगे, और कॉपी के साथ प्रैक्टिस की तो अच्छा रहे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।